श्रृंगी ऋषि का राजा परीक्षित को श्राप देना। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक जी, कृष के ऐसा कहने पर तेजस्वी श्रृंगी ऋषि को बड़ा क्रोध हुआ। अपने पिता के कंधे पर मृतक सर्प रखे जाने की बात सुनकर वह रोष और शोक से संतप्त हो उठा। उसने कृष की ओर देखकर मधुर वाणी में पूछा, भैया बताओ तो, आज मेरे पिता अपने कंधे पर मृतक कैसे धारण कर रहे हैं? कृष ने कहा, तात, आज राजा परीक्षित अपने शिकार के पीछे दौड़ते हुए आए थे। उन्होंने तुम्हारे पिता के कंधे पर मृतक सांप रख दिया है। श्रृंगी बोला, कृष ठीक ठीक बताओ, मेरे पिता ने उस दुरात्मा राजा का क्या अपराध किया था? फिर मेरी तपस्या का बल देखना। कृष ने कहा, अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित अकेले शिकार खेलने आए थे। उन्होंने एक शीघ्रगामी हिंसक मृग पशु को बाण से बीन डाला, किंतु उस विशाल वन में विचरते हुए राजा को वह मृग कहीं दिखाई न दिया। फिर उन्होंने तुम्हारे मौनी पिता को देखकर उसके विषय में पूछा। राजा भूख प्यास और थकावट से व्याकुल थे। इधर तुम्हारे पिता काष्ठ की भांति अविचल भाव से बैठे थे। राजा ने बार बार तुम्हारे पिता से उस भागे हुए मृग के विषय में प्रश्न किया, परंतु मौन व्रतावलंबी होने के कारण उन्होंने कुछ उत्तर न दिया। तब राजा ने धनुष की नोक से एक मरा हुआ सांप उठाकर उनके कंधे पर डाल दिया। श्रृंगी, संयम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले तुम्हारे पिता अभी उसी अवस्था में बैठे हैं और वे राजा परीक्षित अपनी राजधानी हस्तिनापुर को चले गए हैं। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार अपने पिता के कंधे पर मृतक के सर्प रखे जाने का समाचार सुनकर ऋषि कुमार श्रृंगी क्रोध से जल उठा। कोप से उसकी आंखें लाल हो गईं। वह तेजस्वी बालक रोष के आवेश में आकर प्रचंड क्रोध के वेग से युक्त हो गया था। उसने जल से आचमन करके हाथ में जल लेकर उस समय राजा परीक्षित को इस प्रकार श्राप दिया। श्रृंगी बोला, जिस पापात्मा नरेश ने वैसे धर्म संकट में पड़े हुए मेरे बूढ़े पिता के कंधे पर मरा सांप रख दिया है, ब्राह्मणों का अपमान करने वाले उस कुरुकुल कलंक पापी परीक्षित को आज से 7 रात के बाद प्रचंड तेजस्वी पन गौतम तक्षक नामक विशैला नाग अत्यंत कोप में भरकर मेरे वाक्य बल से प्रेरित हो यमलोक पहुंचा देगा।